Hello, my name is Sumaira Banu. I'm basically from Jammu and Kashmir. As far as my educational qualification is concerned, I have done masters in education subject and then qualify UGC NET in education. I have 2 years experience on online teaching at Gyanasli classes. Our today's agenda is what? Education content plan for UGC NET. अब एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाना है, हमने कंटेंट को प्रिपेयर करना है कि हम कैसे पढ़ें। टोटल अगर हमारे पास 100 आवर्स है, ठीक है, टोटल कितने आवर्स है? 100 आवर्स है। 100 आवर्स में हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर नंबर 2 में कितने टोटल यूनिट्स हैं? टोटल यूनिट्स हैं 10, ठीक है। यूनिट नंबर 1 है एजुकेशनल स्टडीज़। एजुकेशनल स्टडीज़ को हम 12 आवर्स में ख़त्म कर सकते हैं। इसमें पहले पार्ट ए है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलासफी। 3 आवर्स में हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसमें आता है संख्या फिलासफी, योगा फिलासफी, वेदांता फिलासफी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ठीक है, इस्लामिक स्वामी दयानंद दर्शन, ठीक है। तो ये हम इंडियन फिलासफी 3 आवर्स में ख़त्म कर सकते हैं। एज यू ऑल नो कि इंडियन फिलासफी से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। पार्ट बी क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट। इनको 3 आवर्स में करेंगे कंप्लीट। इसमें क्या आता है? आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म, ठीक है, ये सारी चीज़ें। देन पार्ट सी में क्या आता है? अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। जो कौन कौन सी अप्रोचेस है, जैसे सिंबॉलिक इंटरेक्शन हो गई, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म हो गई, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी हो गई जो कार्ल मार्क्स ने दी थी, ठीक है। इसको हम 3 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। देन पार्ट डी में क्या आता है? सोशलाइजेशन इन एजुकेशन, ठीक है। सोशलाइजेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, ठीक है, इसको भी हम 3 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। नेशनल वैल्यूज़ आता है इसमें, नेशनल वैल्यूज़ एंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डेमोक्रेसी क्या है, लिबर्टी क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है, कुछ आर्टिकल्स जो एजुकेशन से रिलेटेड बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये टोटल करके कितना हो गया? 12 आवर्स। 12 आवर्स में हम इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। देन यूनिट 2 आ गया हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। इसको 10 आवर्स में ख़त्म करेंगे। पार्ट ए में क्या है? कमिटीज़ एंड कमीशंस, कंट्रीब्यूशन टू टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन में क्या कमिटीज़ है, क्या कंट्रीब्यूशन, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन के फील्ड में, ठीक है। जैसे कोठारी कमीशन हो गया, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन हो गया। कोठारी कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन किसके लिए है? जो सेकेंडरी स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए, ठीक है। कैसी सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए एट दैट टाइम पे। देन इंडियन एजुकेशन कमीशन हो गई, ठीक है। 1968 वाली पॉलिसी होगी, एनसीईआरटी होगी, एनसीएफ हो गया, 1992 की पॉलिसी होगी, ठीक है, 1986 की पॉलिसी होगी। ये हमने सब डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। देन पार्ट बी में क्या आता है? रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसीज एंड एजुकेशन। एजुकेशन एंड पॉलिसी का क्या रिलेशन है, ठीक है, इसको हम 2 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। पार्ट सी में कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है कि इकोनॉमिक्स किस तरह से रिलेटेड है एजुकेशन के साथ। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस क्या है। पार्ट डी में क्या है? रिलेशन क्या है, पॉलिटिक्स और एजुकेशन क्या क्या रिलेशन है। इसमें बहुत सारी अप्रोचेज आती है, सिग्नलिंग थ्योरी आती है इसमें, और बिहेवियरिज्म थ्योरी आती है, ठीक है। देन यूनिट नंबर 3 लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। इसको हम 13 आवर्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पार्ट ए कितने? 3 आवर्स में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, जैसे स्पालो-कार्डल प्रिंसिपल हो गया, प्रॉक्सिमो-डिस्टल हो गया। प्रॉक्सिमो-डिस्टल में क्या होता है? सेंटर से बच्चे की डेवलपमेंट होती है आउटरवर्ड्स की तरफ, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी कॉग्निटिव की थ्योरीज हो गई, जैसे पियाजे की थ्योरी हो गई, ब्रूनर की थ्योरी हो गई, वाइगोस्टी की थ्योरी हो गई। वाइगोस्टी ने क्या बोला है? सोशल लर्निंग के बारे में बात की है। सोशल लर्निंग, कल्चरल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट बी में क्या है? अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस फ्रॉम यूनिटरी टू मल्टीपल। मतलब यूनिटरी अप्रोच से मल्टीपल अप्रोच तक हमने पढ़ाना है। तो यूनिटरी अप्रोच किसने दी है? बायनेट ने। इन्होंने यूनिटरी अप्रोच में क्या बोला था कि जो इंटेलिजेंस है ना, उसमें एक ही फैक्टर है,
ठीक है, एक ही फैक्टर है। देन यूनिटरी टू मल्टीपल हमने जाना है, पहले यूनिटरी है, फिर टू फैक्टर स्पेयरमैन ने दी थी जिन्होंने जनरल इंटेलिजेंस एंड जिन्होंने किसके बारे में बात की थी, जनरल इंटेलिजेंस के बारे में और स्पेसिफिक एबिलिटीज़ के बारे में। ठीक है, ये भी डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। जो फिर ग्रुप फैक्टर थ्योरी होगी, फिर ट्रायर्किक इंटेलिजेंस हो गई, स्टेनबर्ग की, मतलब बहुत सारी थ्योरीज है, इनको डिटेल में पढ़ना है। देन पार्ट सी में क्या है, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ठीक है, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग को हम 4 आवर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आती है बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, कौन सी है, पैवलो की, वो जैसे पैवलो की है क्लासिकल कंडीशनिंग, स्किनर की है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, देन गाइडेंस एंड काउंसलिंग में क्या है, गाइडेंस क्या है, काउंसलिंग क्या है, टाइप्स क्या है इनकी। फिर कुछ अप्रोचेज आते हैं, जैसे डायरेक्ट टू काउंसलिंग, नॉन डायरेक्ट टू काउंसलिंग। ठीक है, डायरेक्ट टू काउंसलिंग किसने दी है, विलियम सन ने दी है। ठीक है, तो नॉन डायरेक्ट टू काउंसलिंग किसने दी है, कार्ल रोजर्स ने दी है। ठीक है, तो वो सारी हम डिटेल में पढ़ लेंगे। तो इनको हम 3 आवर्स में कंप्लीट करेंगे, तो टोटल आवर्स कितने हमारे पास आ गए, 13 आवर्स। ठीक है ना। देन टीचर एजुकेशन, यूनिट 4 है टीचर एजुकेशन, इसको टोटल 10 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पार्ट ए में हो गया मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, मीनिंग क्या है, टीचर एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, इसमें आता है, इसमें 3 टाइप्स आती हैं, इन सर्विस, प्री सर्विस एंड इन सर्विस हो गया, प्री सर्विस हो गया, और कौन से हो गए, और हो गए इंडक्शन। प्री सर्विस कौन से होते हैं, जैसे बीएड एमएड वाले स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर बनने की प्रिपरेशन करते हैं। इन सर्विस जो ऑलरेडी सर्विस में है, ठीक है, उनको भी एजुकेशन देते हैं। और इंडक्शन ट्रेनिंग किसको देते हैं, जैसे मैं टीचर लग गई, ठीक है, मैं टीचर बन गई, तो टीचर बन गई तो जो मेरा फर्स्ट ईयर होगा ना, ठीक है, टीचर बनने के बाद जो मेरा फर्स्ट ईयर होगा, तो फर्स्ट ईयर में जो स्टार्टिंग में मुझे ट्रेनिंग देंगे, तो वो इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। ठीक है, देन हो गया अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन। नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन में जैसे बहुत सारी थ्योरीज हैं, हैबरमास की हो गई, डेंग एंड ल्यूक की हो गई। ठीक है, ये सारा हम डिटेल में करेंगे जब हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम 3 आवर्स में करेंगे। पार्ट सी क्या है, कंसेप्ट ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन, इन सर्विस टीचर एजुकेशन। ठीक है, इन सर्विस क्या है कि जब सर्विस में चले गए, वो जैसे जॉब लग गई, सर्विस के बाद उनको एजुकेशन देते हैं, जैसे बहुत सारे वर्कशॉप हो गए, सेमिनार हो गए, ठीक है, ओरिएंटेशन कोर्सेज हो गए, रिफ्रेशर कोर्सेज हो गए, तो वो सब इन सर्विस टीचर्स के लिए होते हैं। ठीक है, पार्ट डी में क्या आता है, कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म क्या है, प्रोफेशनलिज्म में क्या डिफरेंस है, इसमें कुछ इथिक्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। ठीक है, तो इनको भी हम 2 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने आवर्स आ गए, 10 आवर्स। ठीक है, देन आता है यूनिट 5 करिकुलम स्टडीज, इसको 9 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, पार्ट ए में है कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम। कंसेप्ट क्या है करिकुलम का, प्रिंसिपल क्या है करिकुलम का। करिकुलम होता क्या है, करिकुलम है कि जो भी हम स्कूल में एंटर जब होते हैं, तो जो भी हम स्कूल में सीखते हैं, ठीक है, जो हमारी करिकुलर प्लस को करिकुलर एंड लर्निंग एक्टिविटीज जो भी हम स्कूल में सीखते हैं, उसको हम करिकुलम बोलते हैं। सिलेबस एंड करिकुलम इज नॉट सेम। सिलेबस क्या है, सिलेबस जस्ट एक पार्ट है करिकुलम का। ठीक है, तो करिकुलम क्या है, जब हम स्कूल में एंटर हो गए और उसके बाद जब हम स्कूल से बाहर निकले, तो जो जो हमने सीखा, चाहे हमने कैंटीन में सीखा, चाहे हमने प्लेग्राउंड में सीखा, लाइब्रेरी में सीखा, कंप्यूटर लैब में सीखा, तो जो भी सीखा उसको हम करिकुलम बोलेंगे। ठीक है, पार्ट बी में क्या आता है, मॉडल्स ऑफ करिकुलम। बहुत सारे मॉडल्स हैं करिकुलम के। ठीक है, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। पार्ट सी में क्या है, इसको हम 2 आवर्स में कंप्लीट करेंगे, ट्रिक्स से, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, एक एक चीज कराऊंगी। इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, इंस्ट्रक्शनल मीडिया, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक, इसको 3 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। इंस्ट्रक्शनल सिस्टम क्या है, इंस्ट्रक्शनल मीडिया क्या है, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक क्या है, ठीक है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इनका मीनिंग क्या है, ये सब कुछ पढ़ेंगे हम। ठीक है, पार्ट डी में क्या है, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज। करिकुलम चेंज क्या है, इसकी टाइप क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसको भी हम 1 आवर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देन यूनिट 6 क्या है, रिसर्च इन एजुकेशन, 12 आवर्स में इसको कंप्लीट करेंगे। पार्ट ए में है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। पहले रिसर्च क्या है, फिर एजुकेशनल रिसर्च क्या है। ठीक है, तो इसको 3 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। इसमें आता है साइंटिफिक रिसर्च क्या है,
फाल्सिफिएबिलिटी आता है, पर्सिमोनी आता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्टेप्स क्या है, एक्सप्लोरेटरी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, ये हम कवर करेंगे जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट बी में क्या है, वेरिएबल्स हो गए। वेरिएबल्स जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या है, मॉडरेटर वेरिएबल क्या है, एक्सट्रॉनियस वेरिएबल क्या है, वेरिएबल्स आते हैं इसमें, ठीक है। इसमें हाइपोथेसिस आती है। हाइपोथेसिस क्या है, टेंटेटिव सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। फिर डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल क्या है, टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है, ठीक है। ये सब कुछ इसमें आता है, तो हम 4 आवर में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पार्ट सी में क्या है, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल की क्या टाइप्स हैं, जैसे मेजरमेंट की स्केल की क्या टाइप्स है, जैसे नॉमिनल हो गया, ऑर्डिनल हो गया, इंटरवल हो गया और रेशियो हो गया। इसकी ट्रिक क्या है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरनल व रेशियो, नोयर, नोयर से यार, ठीक है। इसको हम 3 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। देन पार्ट डी में क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। 2 आवर्स में हम इसको क्या करेंगे, 2 आवर्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो टोटल जब हम काउंट करेंगे ना, तो टोटल आवर्स कितने बन गए, 12 आवर्स, ठीक है। देन आता है यूनिट 7, पेडागोजी एंड एंड्रागोजी, इसको 8 आवर्स में करेंगे। पार्ट ए क्या है, पेडागोजी एंड पेडागोजिकल एनालिसिस, इसको 2 आवर्स में करेंगे हम कंप्लीट। पेडागोजी क्या होता है, चाइल्ड को पढ़ाना, मतलब चाइल्ड से लीड करना, टू लीड अ चाइल्ड, जो बच्चा है उसको राइट एंड करेक्ट डायरेक्शन दे देना, ठीक है। पीडागोजी, तो एंड्रोगोजी क्या होता है, एंड्रोगोजी होता है एडल्ट से डील करना, ठीक है। जैसे बड़े बच्चे हैं, यूजीसी नेट वाले बच्चे हैं, वो एडल्ट हो गए, ठीक है, एडल्ट से डील करना। तो पहला है पेडागोजी क्या है, पेडागोजिकल एनालिसिस क्या है, ठीक है। देन आता है असेसमेंट क्या है, असेसमेंट में आता है, इसको भी हम 2 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, समेटिव असेसमेंट क्या है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कवर कर, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या है, ठीक है। देन आता है असेसमेंट इन पीडागोजी इन एजुकेशन, पीडागोजी ऑफ एजुकेशन, इसको भी 2 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। देन आता है पार्ट डी में असेसमेंट इन एंड्रोगोजी ऑफ एजुकेशन, जो बड़े बच्चे हैं, एडल्ट, एंड्रोगोजी किससे रिलेटेड है, एडल्ट से रिलेटेड है, उसमें कैसे असेसमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे टोटल 8 आवर्स में, ठीक है। देन आता है टेक्नोलॉजी इन और फॉर एजुकेशन, ठीक है, इसको 8 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। पार्ट ए में क्या है, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एज डिसिप्लिन, ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। देन आता है सिस्टम अप्रोचेज ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन की कुछ अप्रोचेज हैं, इसको भी 2 आवर्स में करेंगे, इसको भी 2 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। पार्ट सी में इमर्जिंग ट्रेंड्स आता है, ई लर्निंग के क्या है, जैसे वेब 2.0 क्या है, वेब 2.2 क्या है, ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पार्ट डी में क्या है, यूज़ ऑफ आईसीटी इन इवैल्यूएशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च, तो आईसीटी का यूज़ हम कैसे करते हैं इवैल्यूएशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज़ करते हैं और रिसर्च में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको 1 आवर में हम कंप्लीट करेंगे। तो टोटल यूनिट 8 को हम टोटल 8 आवर्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देन आता है यूनिट 9, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप, इसको 9 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। पार्ट 8 में क्या है, एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 2 आवर्स में एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्म्स, द एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट कोर क्या है, ठीक है, पोस्ट कोर क्या है, देन स्वॉट एनालिसिस क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। पर्ट क्या है, सीपीएम क्या है, ठीक है। देन आता है पार्ट बी में लीडरशिप इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट बी हो गया। पार्ट सी में आता है जैसे ये हो गया ह्यूमन कैपिटल, ये ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच क्या है, टेलरिज्म पढ़ना है इसमें, ठीक है। पार्ट सी क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन, ठीक है। पार्ट डी में चेंज मैनेजमेंट, जैसे वो कुर्त लेविन का मॉडल आता है चेंज मैनेजमेंट का, उसमें वो 3 स्टेप्स होते हैं, फ्रीज, अनफ्रीज एंड रिफ्रीज, ठीक है। एंड देन यूनिट 10 क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन 9 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। पार्ट ए है इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। देखो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, जब हम सबको इक्वलिटी प्रोवाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगी कि मेरे घर में बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, कुछ मेरे घर में
मेरे अपने बच्चे हैं, घर के बच्चे हैं, जैसे मेरे भाई के बच्चे हो गए, ठीक है, और कुछ जैसे मोहल्ले के बच्चे आ गए, ठीक है। तो मैं सबको बोलूँगी आ जाओ, सबको मैंने दाल चावल देने हैं, ठीक है। मतलब मैंने इक्वलिटी की, तो ये क्या हो गया, इक्वलिटी की, मैंने उनको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन में इक्विटी नहीं है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में सिर्फ क्या है, इक्वलिटी है। इक्विटी क्या है, इक्विटी उनकी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन में मैंने बोला आ जाओ, मैं आपको इंक्लूड करूंगी बट आपकी इक्विटी के अकॉर्डिंग, आपकी नीड्स एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब वो इंक्लूसिव एजुकेशन में आ जाएंगे तो ठीक है, अगर उनको दाल से या चावल से पेट में दर्द होता है, ठीक है, मैं उनको बोलूँगी ठीक है कोई बात नहीं, आपको अगर दाल से चावल से पेट में दर्द होता है देन मैं आपको रोटियां बना के दूंगी। तो ये मैंने उनकी नीड के अकॉर्डिंग इक्विटी की। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में इक्विटी भी है प्लस इक्वलिटी भी है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में नॉर्मल चिल्ड्रन भी पढ़ते हैं प्लस डिसेबल चिल्ड्रन भी, सबको इंक्लूड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन एक वर्ड आता है इसमें। तो स्पेशल एजुकेशन क्या है कि हम जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको स्पेशल अलग से कर देते हैं, अलग से स्कूल होता है, अलग से सिलेबस उनके लिए डिज़ाइन होता है, ठीक है। पार्ट बी में क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड। इम्पेयरमेंट क्या होता है, ठीक है, इम्पेयरमेंट क्या है इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डिसेबिलिटी क्या है और हैंडीकैप्ड क्या है। इम्पेयरमेंट जैसे लेग में चोट आ गई, ठीक है, ये लेग है, लेग में चोट आ गई, इसकी वजह से हम चल नहीं पाते, तो जो मूवमेंट से रिलेटेड, मतलब इम्पेयरमेंट क्या है, जैसे लेग में चोट आ गई और इसकी वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये हो गया डिसेबिलिटी, ठीक है, डिसेबिलिटी हो गया। और इस डिसेबिलिटी की वजह से हम सोसाइटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, देन वो होता है हैंडीकैप्ड, ठीक है। देन इसको 3 आवर्स में हम कंप्लीट करेंगे। पार्ट सी क्या है, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम, किस तरह से हमने जो इंक्लूसिव क्लासरूम है उसकी प्लानिंग करनी है, मैनेज कैसे करना है क्लासरूम को, ठीक है। पार्ट डी में बैरियर्स कौन कौन से आ रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के, ये सारे हमने देखने हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा कि टोटल कितने थे, टोटल 100 आवर्स से थे हमारे पास, टोटल 100 आवर्स थे। और 100 आवर्स में हम कैसे पूरे एजुकेशन सिलेबस को विद ट्रिक्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कैसे कर पाएंगे, ठीक है। सो बाय, आज के लिए इतना ही था, बाय।